सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। हमें चाहिए, चाहे कहीं भी रहें, अपने आचरण को उत्तम बना के रखें। ऐसे व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होते। दूसरी चीज़ यह है कि आप कितना हो सर्वश्रेष्ठ करें, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं तो कम ही सही, लेकिन उलाहना देने वाले व्यक्ति, गाली देने वाले व्यक्ति अवश्य ही रहते हैं। ये दुनिया की रीत है। अगर हमको सत्संग सुनने में रुचि लगने लगी तो ये समझिए कि श्री हरि की कृपा है। निश्चित रूप से प्रभु हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। सत्संग सुनेंगे तो आगे की क्रिया धर्म के प्रति हम आकृष्ट होंगे। धर्म के प्रति जब आकृष्ट होंगे तो निर्वाण होने में देर नहीं लगती। धर्म विरुद्ध आचरण करने से व्यक्ति पतित हो जाता है, निश्चित रूप से उसको भोगना पड़ता है। तो इसमें भी बड़ी भारी सद्गुरु की कृपा होती है कि व्यक्ति धर्म परायण हो। हम बराबर अच्छा सोचें और अच्छा करें, ये परवाह न करें कि लोग क्या सोच रहे हैं। सोचने की अपनी अपनी अलग अलग दायराएं हैं। भगवत प्राप्ति के लिए निसंदेह हमको गुरु के शरण में जाना चाहिए। बिना गुरु का भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। देखिए, संस्कार विहीन व्यक्ति अनैतिक कार्य करता है, जिसका परिणाम उसे भोगना पड़ता है। प्रारब्ध तो ऐसे हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, जैसा हमने किया है वैसा मुझे भरना ही पड़ेगा। इसमें कोई मुझे बचा नहीं सकता। इसे मुझे सावधान होके रहना चाहिए। ज़्यादातर गुरु नाम संकीर्तन किया जाए, जिससे हमारे अंदर की बुराइयां दूर हों, बुराइयां जन्म न लें। क्योंकि मन बड़ा खुराफाती है, बराबर ही मुझे दलदल में ढकेलेगा। इसलिए गुरु नाम संकीर्तन करेंगे तो कई जन्मों के किए हुए जो पाप हैं धीरे धीरे नष्ट होंगे। इस जन्म में जो मुझे करना है उसकी तरफ हम आकृष्ट होंगे। ऐसा सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। अजी हमको परमात्मा ने बड़ी बेशकीमती बनाया है। बेशकीमती का मतलब ये है कि मैं एक चैतन्य प्राणी हूँ, सब कुछ समझ सकता हूँ, सब कुछ सोच के कार्य कर सकता हूँ। और जब इस पृथ्वी पर आया हूँ तो एक बार ये ज़रूर सोचना चाहिए कि किस उद्देश्य से मुझे भेजा गया है। मैं अपने से तो आ नहीं गया, मुझे भेजा गया तभी आया हूँ। और कब तक मैं यहाँ रहूँगा ये तो कहना कठिन है, लेकिन जब तक रहूँ उतने समय में उस कार्य को पूर्ण कर लूँ जिसके लिए मैं यहाँ पधारा हूँ। और इसकी जानकारी कब होगी? जब सद्गुरु की आपके ऊपर कृपा होगी। माया का आवरण जब हटेगा तभी आपको समझ में आएगा कि मैं किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आया हूँ। हमारे यहाँ पर कौन कौन है? कहते हैं ना माता पिता बंधु कोई है मेरा। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। आज हम हैं, हमारे बेटा है, हमारी पत्नी है, और पता नहीं क्या क्या हैं। क्षण भर के लिए हैं। क्षण भर के बाद जब साथ छूट जाता है तो फिर कई जन्मों में मुलाकात नहीं हो पाती। ये क्षणिक चीज़ें हैं जो मुझे ढक के रखी हुई हैं, उसी में मैं उलझा हुआ हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा की तरफ लौटते हैं।
त्रिभुवनेषु भवित्वाम्बिके मम सदैव हि कीर्तिर्नाविला युवती भावमस्यापदाम्बुजं परिचितं तव संस्कृतिनाशनम। हे अंबिके, स्त्री रूप पाकर मैं भव बंधन से मुक्त करने वाले आपके चरण कमलों से परिचित हो गया हूँ। आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरी सुयश स्थिर रहे। हे भगवती, पूर्व जन्म में मैं नवार्ण मंत्र की दीक्षा पाई थी, वह अब मुझे स्मरण नहीं रह गया है। हे तारके, हे जननी, आज पुनः वह मंत्र मुझे प्रदान कीजिए और भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार शंकर जी ने अंबिका के श्लोक संख्या 3-5-2 से 3-5-21 तक 20 श्लोकों में स्तुति करके अपना मन शांत किया। तब देवी ने उनको नवाणक मंत्र प्रदान किया। वे उसी स्थान पर बैठकर मंत्र का जाप करने लगे। हे नारद, शिव जी को वहाँ बैठे देखकर मैं यानी ब्रह्मा भी उस महामाया के चरणों में बैठकर विनती करने लगे। हे अम्बे, मैं सृष्टा हूँ, ब्रह्मांड का निर्माण करता हूँ। इस चराचर त्रिभुवन में मुझसे बढ़कर कौन है। इस मिथ्या अहंकार के कारण इस संसार सागर में निमग्न रहता हूँ, तथापि आज आपके चरण कमलों की पराग प्राप्ति के गर्व से धन्य हो गया। हे अजय, जिन शिव विष्णु ने परम तत्व का अनुभव कर लिया है, वे क्या आधे निमेष मात्र के लिए भी आपके पवित्र चरित्र तथा शिवा, अंबिका, शक्ति, ईश्वरी आदि नामों को विस्मृत करते हैं। हे अम्बा, आपकी ही शक्ति से मैं प्रेरित होकर सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में और शिव संहार करने में समर्थ होते हैं। आपकी शक्ति से विलग रहकर अब हम लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। हे जननी, वेद वाक्य को कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्म को एक और अद्वितीय बताते हैं, तो फिर आप क्या हैं और वह ब्रह्म क्या है, यह मेरे मन में शंका है। आप मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। इस प्रकार द्वैत अद्वैत के इस विचार में डूबा हुआ मेरा मन निश्चिंत रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा था। अब आप ही अपने मुख से मेरी शंका का निवारण कीजिए, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से मुझे आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। अद्वैत द्वैत के भ्रम के वश मेरा मन विचलित रहता है ब्रह्म एक फिर द्वैत कौन, यह मंथन करता रहता है। तुम आदि शक्ति जग जननी हो, मेरी शंका को दूर करो। हो आदि पुरुष या स्त्री हो, मेरे इस भ्रम को दूर करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत जननी को श्लोक संख्या 3-5-25 से 3-5-46 तथा 22 श्लोकों में स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरे प्रश्न सुनकर देवी कहने लगी, सदैकत्वं न भेदो अस्ति सर्वदैव ममास्य च, यो असौ साहमहं सो असौ भेदो अस्ति मति विभ्रमातः। मैं और परम ब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई देता है। हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो जानता है वह संसार बंधन से छूट जाता है। ब्रह्म अद्वितीय, एक नित्य एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। सृष्टि के प्रलय काल में मैं न स्त्री हूँ न पुरुष हूँ और न ही नपुंसक हूँ, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्ववत यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। मैं ही बुद्धि, श्री, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, सुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्पृहा, शक्ति, अशक्ति, वशा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, सत्य, सत्यभाषण, परा, मध्या, पश्यंती आदि वाणी के भेद और जो विभिन्न प्रकार की नाड़ियाँ हैं
वह सब मैं ही हूँ। हे पद्मयोनि, आप यह देखिए कि संसार में मैं क्या नहीं हूँ और मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है। इसलिए आप यह निश्चय रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही यथेष्ट प्रकट होती हूँ। यदि मैं चाहूँ तो संपूर्ण संसार का जल पी जाऊँ, अग्नि को नष्ट कर दूँ और वायु को गति को रोक दूँ। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा ही करती हूँ। गृहाणेमं विधे शक्ति स्वरूपं चारुहासिनीं महासरस्वती नान्नां रजोगुणयुतां वराम। देवी कहने लगी, हे विधे, सुंदर रूप वाली, दिव्यहास वाली, रजोगुण से युक्त, श्रेष्ठ श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, अलौकिक दिव्याभूषणों से विभूषित इस महासरस्वती नामक शक्ति को क्रीड़ा विहार के लिए अपनी सहचरी के रूप में स्वीकार किया। इसे मेरी विभूति समझकर इसका तिरस्कार मत करना और इसे लेकर सत्यलोक जाओ और 4 प्रकार की सृष्टि करो। जब जब कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा उस समय भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार धारण कर दुष्टों का संहार करेंगे। हे ब्रह्मा जी, बीज और ध्यान से युक्त मेरे नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए आप समस्त कार्य कीजिए। इत्युक्तां मां जगन्माता हरिप्राह शुचिस्मिता विष्णुव्रज गृहाणे मां महालक्ष्मी मनोहराम। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मुझसे ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली जगत जननी ने भगवान विष्णु से कहा, है विष्णु, अब आप इस मनोहर महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ये आपके वक्षस्थल पर सदा निवास करेंगी। आपके लीला विनोद के लिए मैंने आपको मनोरथ प्रदान करने वाली कल्याणमयी शक्ति प्रदान की है। हे विष्णु, आप ब्रह्मा, शिव तथा सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं, अतः आप निस्संदेह सभी प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। हे महालक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा दिया गया बागबीज ऐंग, कामराज क्लिंग तथा तृतीय मायाबीज हिरिंग, इनके युक्त मंत्र नवाण परमार्थ करने वाला है। आप निरंतर इसका जाप करते हुए सुखपूर्वक विहार कीजिए। अब आप वैकुंठ का निर्माण कर उसी में मेरा ध्यान करते हुए विहार कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विष्णु से ऐसा कहकर उस त्रिगुणात्मिकांग तथा निर्गुण परा प्रकृति ने देवाधिदेव शंकर जी से कहा, गृहाणहर गौरी त्वं महाकाली मनोहरां कैलासं कारयित्वां च विहरस्यं यथा सुखं मुख्यस्तमो गुणस्तेजो अस्तु गौणो सत्वरजो गुणो। हे हर, आप इस महाकाली गौरी को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना कराकर वहाँ सुखपूर्वक विहार कीजिए। आप में तमोगुण प्रधान रूप में विद्यमान रहेगा, रजोगुण और सत्वगुण गौण रूप में व्याप्त रहेंगे। हे अनघ, त्रिगुणात्मक आप तीनों देवता सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। हे शंकर, समय आने पर मैं ही वह सगुण या निर्गुण हो जाती हूँ। हे शंभो, मैं सर्वदा कारण हूँ, कार्य कभी नहीं। अहंकार मेरा कार्य है और वह त्रिगुणात्मक रूप में प्रतिष्ठित है। उस अहंकार से महतत्व उत्पन्न होता है और उसी महतत्व को बुद्धि कहा गया है। महतत्व कार्य है और अहंकार उसका कारण है। उसी अहंकार के तन्मात्राओं की सदा उत्पत्ति होती है। वे तन्मात्राएं पृथ्वी, जल आदि 5 महाभूतों को का कारण है। सबके सृजन में 5 कामेंद्रियां, 5 महाभूत और 16वां मन, यह खुड़सात्मक समूह कार्य और कारण रूप होता है। अब आप लोग इस विमान में बैठकर मेरा कार्य संपन्न करने के लिए प्रस्थान करिए। जब आप लोगों पर कोई संकट आएगा तो मैं स्मरण मात्र से ही तत्काल आप लोगों को दर्शन दूंगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद,
विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती प्रदान करके हमें विदा कर दिया। वहाँ से चलकर जब हम अन्य स्थान पर आए तो पुनः पुरुष हो गए। मैंने उनको देखा न कभी, मुझे उसकी ज़रूरत क्या होगी। माँ की सूरत से बढ़ के भगवान की सूरत क्या होगी। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, वर्षों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। मतिमंद तूने अपने तन को है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया न साथ देगी ये बात ना भुलाना, कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा। खुल जाए नींद जब भी समझो वहीं सवेरा, हर भोर की किरण में गोविंद नाम गाना। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, तेरे हर कर्म का गिन गिन के हिसाब होगा। यो सोच ले अभी तू फिर वक्त ये न आना, मैंने उनको देखा न कभी, मुझे उनकी ज़रूरत क्या। माँ की सूरत से बढ़ के भगवान की सूरत क्या। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारद जी कहने लगे, हे तात, आपने मनोरमा सगुणा शक्ति का दर्शन किया है, आप मुझे निर्गुण परमात्मा के विषय में बताइए। निगुणस्या मुने रूपं न भवेत दृष्टिगोचरम, दृश्यच्च न स्वरं यस्याद रूपं दृश्यते कथम। व्यास जी कहने लगे, हे मुने, निर्गुण तत्व का रूप दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह तो नासमान होता है। जो रूप रहित है वह दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है। निर्गुणा शक्ति को जानना अत्यंत दुरूह है, और उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात भी अति दुष्कर है। ये दोनों मुनिजनों द्वारा ज्ञान से प्राप्त तथा अनुभूति किए जा सकते हैं। आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों को आदि अंत से रहित जानिए। ये दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, अविश्वास से नहीं। हे नारद, जो शक्ति है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वह ही परम शक्ति मानी गई है। इस दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर कोई भी नहीं जान सकता। पुत्र, सगुण मनुष्य निर्गुण को नेत्र से कैसे देख सकता है। अतः हे महाभाग, उन परमात्मा के सगुण रूप का मन से सम्यक ध्यान करते हो। जब तक अंतःकरण गुणों से रहित नहीं होता तब तक परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है। जब मनुष्य अहंकार विहीन हो जाता है तब वह अपने हृदय में उसका साक्षात्कार कर लेता है। नारद जी कहने लगे, हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, हे सात्विक राजस तथा तीसरे तामस अहंकार के स्वरूप भेद को बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे निष्पाप, इस त्रिविध अहंकार की तीन शक्ति है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति। सात्विक की ज्ञान शक्ति, राजस की क्रिया शक्ति और तामस की द्रव्य शक्ति होती है। तामसी द्रव्य शक्ति अर्थ शक्ति से उत्पन्न शब्द, रूप, रस, स्पर्श तथा गंध से तन्मात्राएं कही गई हैं। आकाश का एकमात्र गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस तथा पृथ्वी का गुण गंध है। द्रव्य शक्ति के युक्त ये 10 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं और 5 गुण से मिलकर तामस अहंकार को अनुवृष्टि से सृष्टि की रचना होती है। अब राजसी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के विषय में सुनो। श्रोत्र, त्वचा, रसना, नासिका, नेत्र, ये 5 ज्ञानेंद्रिय तथा बाणी, हाथ, पैर, गुदा और गुहांग 5 कर्मेंद्रिय उससे उत्पन्न हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान 5 वायु होती है। इन 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 वायु से मिलकर होने वाली सृष्टि राजसी सृष्टि कही जाती है। दिशाएं, वायु, सूर्य, वरुण और दोनों अश्विनी कुमार ज्ञान शक्ति से युक्त हैं, और ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के ये ही 5 अधिष्ठात्री देवता हैं। इसी प्रकार बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्ट में चंद्रमा, ब्रह्मरुद्र और क्षेत्रज्ञ ये अधिदेव हैं।
ये चारों अधिष्ठान देवता कहे गए हैं। मन सहित ये 15 होते हैं। यह सात्विक सृष्टि है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के दो रूप होते हैं। उनमें ज्ञान रूप निराकार स्वरूप सबका कारण कहा गया है। स्थूल सूक्ष्मादि भेदेन द्वरूपे परमात्मनः ज्ञान रूपम निराकारं निदानं तत् प्रक्षते। साधक द्वारा ध्यान आदि कार्यों के लिए परमात्मा के स्थूल रूप की उपासना की जानी चाहिए। उस परम पुरुष का सूक्ष्म शरीर बताया गया है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़े ही गूढ़ शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। बड़े कठिन शब्द हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तब समझ में आएगा। हे नारद, अब उन परमात्मा के स्थूल विराट रूप का वर्णन सुनो। पहले शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध 5 तन्मात्राएं तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 महाभूतों का वर्णन मैंने कर दिया है। उन्हीं पांचों को मिलाकर पंजीकरण की क्रिया से परमात्मा ने पंचभूतमय देह की सृष्टि की है। हे नारद, आकाश का एकमात्र गुण शब्द है। वायु के शब्द और स्पर्श और रूप, ये 3 गुण अग्नि के हैं। जल के 4 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और पृथ्वी के 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। इन पंचीकृत महाभूतों के योग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख जीव योनियां कही गई हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सत्वगुण को प्रीति स्वरूप समझना चाहिए। सरलता, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष, इन लक्षणों से सदैव निश्चल सत्वगुण की प्रतीति होती है। सत्वगुण का रंग श्वेत है। यह सर्वदा धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है, सत्य श्रद्धा का आविर्भाव तथा असत श्रद्धा का समाप्त करता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। रजोगुण रक्त वर्ण वाला होता है। यह आश्चर्य एवं प्रतीति को उत्पन्न करता है। जहाँ ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, स्तंभ, उत्कंठा एवं निद्रा होती है, वहाँ राजसी श्रद्धा रहती है। अभिमान, मद, गर्व, ये सब राजसी श्रद्धा से ही उत्पन्न होता है। इन्हीं लक्षणों को राजसी श्रद्धा कहते हैं। तमोगुण का वर्ण कृष्ण होता है। यह मोह और विषाद उत्पन्न करता है। आलस्य, अज्ञान, दरिद्रता, भय, विवाद, क्रोध, कायरता, कुटिलता, विषमता, नास्तिक तथा दूसरों के दोष देखना, ये तामसिक श्रद्धा के लक्षण हैं। तामसिक श्रद्धा के सभी लक्षण पर पीड़ादायक हैं। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले को अपने में निरंतर सत्वगुण का विकास करना चाहिए। रजोगुण पर उसे नियंत्रण रखना चाहिए तथा तमोगुण का नाश कर देना चाहिए। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में से कोई एक अकेला कभी नहीं रह सकता। ये तीनों मिलकर ही रहते हैं, इसलिए ये अन्योन्याश्रय संबंध वाले कहे गए हैं। सत्वगुण की वृद्धि श्री रघुनाथ जी की कृपा से ही होती है। मानस में कहा गया है, जहि लोभ पास जहि गरन बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सत्वं समुत्कटं जातं प्रबुद्धं शास्त्र दर्शनात्, वैराग्यं तत्फलं जातं तामसार्थेषु नारदः। हे नारद, शास्त्र के अवलोकन से सत्वगुण समुत्पन्न होता है तथा बड़ी तेजी से बढ़ता है। उसका फल यह होता है कि तामस पदार्थों के प्रति वैराग्य हो जाता है। यह सत्वगुण रज और तम दोनों को बलपूर्वक दबा देता है। लोभ के कारण रजोगुण अत्यंत तीव्र हो जाता है। वह बढ़ा हुआ रजोगुण सत्व तथा तम इन दोनों को दबा देता है। उसी प्रकार तमोगुण मोह के कारण तीव्रता को प्राप्त होकर सत्वगुण तथा रजोगुण इन दोनों को दबा देता है। ये गुण जिस प्रकार एक दूसरे को दबाते हैं उसे मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ। जब सत्वगुण बढ़ता है उस समय बुद्धि सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले कार्य को अपनाती है। इसके अतिरिक्त वह कार्य में नहीं फंसती। बुद्धि बिना प्रयास के ही धर्म तथा
यज्ञादि कार्यों में प्रवृत्त हो जाती है। मोक्ष की अभिलाषा से मनुष्य उस समय सात्विक पदार्थों के भोग में प्रवृत्त रहता है, वह राजसी भोगों में लिप्त नहीं होता, तब भला वह तमोगुणी कार्यों में क्यों लगेगा। इस प्रकार पहले रजोगुण को जीत करके वह तमोगुण को परास्त करता है। हे तात, उस समय एकमात्र विशुद्ध सत्वगुण की स्थिति रहता है। जब मनुष्य के मन में रजोगुण की वृद्धि होती है, तब वह सनातन धर्मों को त्याग कर राजर्षि श्रद्धा के वश में हो विपरीत धर्माचरण करने लगता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा का